मैंने बाइनेंस में P2P ट्रांजेक्शन किया था, फिर हम्म। एक हफ्ते बाद मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया। हम्म। और मेरी मम्मी में भी ट्रांजेक्शन किया था मैंने, तो वो भी फ्रीज है। और हम्म। मेरे से मैंने पापा में भी ट्रांजेक्शन किया था, तो वो भी फ्रीज हो गया। ये कितने का P2P किया था आपने? P2P मैंने उससे किया था। 1 सेकेंड, 50-50, 2 लाख 2.5 लाख का समथिंग किया था। कहाँ से आए थे इतने USDT? मैं काम करती हूँ ना USDT, तो उसमें से ट्रेडिंग भी करती हूँ और एजेंसी ओनर हूँ। और आप मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं खुद ट्रेडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ट्रेडिंग करती हूँ ना और ऑनलाइन। ट्रेडिंग मतलब नहीं नहीं, एक्चुअली USDT आपने बाई कहीं से किया होगा ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं, बाय नहीं किया था ना। ट्रेडिंग में जैसे कि आप करते हो तो उसमें USDT ही होता है। और बाय मैंने बाइनेंस से किया था। और एक ऐप है जिसमें मैं एजेंसी ओनर हूँ, उसमें भी मनी आता है, वो USDT में ही आता, तो मैं सेल्फ बाइनेंस में करती हूँ P2P के द्वारा। या आई गॉट योर पॉइंट। नहीं नहीं, देखो, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली। मतलब USDT एक करेंसी है, तो वो कहीं पे लाइक आप वर्क कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो एजेंसी, तो वहाँ पे भी जो इन फॉर्म ऑफ सैलरी या जो भी हाँ, वो अमाउंट आपको USDT के मिलता फॉर्म है में आती है। वो USDT के फॉर्म में आता है। और हाँ उसी USDT को INR में कन्वर्ट करने के लिए आपने बाइनेंस हाँ प्लेटफॉर्म पे हाँ, USDT सेल को किया सेल था। आउट किया, एंड बदले में जो भी INR रिसीव हुआ, जिसकी हाँ वजह से ये इश्यू आया। तो क्या हाँ, आपने उसके बाद। USDT फर्स्ट टाइम सेल किया था या इससे पहले भी किया था? नहीं नहीं, मैं करते रहती हूँ। मैं करते रहती हूँ USDT सेल लेकिन ये बाइनेंस में। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हाँ, आया? ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। और ये लेयर 3 में ब्लॉक है, ये आप ही का अकाउंट है एक्सेस जो दिखा रहा है? हाँ, बाइनेंस का मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको भेजा है नहीं P2P नहीं, ट्रांजेक्शन का। आपने कंप्लेन कॉपी भेजी है, जो ये जो लेयर 3 में है एक्सिस बैंक का, ये किसका अकाउंट है? ये मैंने मेरे को पैसा आया 31 मार्च को, ठीक है। तो मैंने एक टोटल इंसान को इसमें वन मैंने। लाख 93,000 का फ्रॉड हुआ है, तो इतना अमाउंट डायरेक्ट आया आपके अकाउंट में इसके अकाउंट से? जी हाँ, आया। उसने IMPS किया था। मैंने बाइनेंस का जो स्क्रीनशॉट भेजा ना, उसी दिन का ये स्क्रीनशॉट भेजा इसी है। के नाम से आया है, हरिहरन सुब्रमण्यम? नहीं, हरिहरन सुब्रमण्यम में तो कंप्लेन किया है। ये ठीक आया है। है कीमा राम की नाम से। कीमा राम कुछ नाम है, जो मैंने आपको बाइनेंस में भेजा है उसका। अच्छा। एंड हाँ फिर उसके बाद उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में आया? हाँ, हरिहरन सुब्रमण्यम में तो कंप्लेन किया है। वो तो कंप्लेन है जो जिसका पैसा गया नहीं नहीं, है। आई गॉट दैट पॉइंट ना। हम्म। आपका अकाउंट कौन सा है इसमें? नैन्सी कुमारी। नैन्सी कुमारी, तो ये जो एक्सिस बैंक का है, क्रेडिट टू एक्सिस बैंक, ये आपका अकाउंट है? नहीं, मैंने जिसको भेजा ना, उसके घर में पुलिस आ गई डायरेक्ट। तो उसने भेजा कि आपने मेरे को फ्रॉड पैसा भेजा है, तो उसने आपने मेरे को किसको पैसा ये भेजा डिटेल्स था? भेजा। आपने किसको पैसा भेजा था? मैंने भेजा था पूजा पटेल में पैसा भेजा था। पूजा पटेल को। उनका एक्सिस बैंक का अकाउंट है? हाँ जी हाँ। हम्म। हाँ। उनका एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उनको आपने पैसा भेजा, तो मतलब कि वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के ही हैं? नहीं, वो तमिलनाडु के नहीं है। वो फिर कहाँ से हैं? वो शायद अहमदाबाद से है। तो अहमदाबाद यानी गुजरात, तो तमिलनाडु से पुलिस डायरेक्टली उनके घर पे गुजरात चली जाती है? 1 सेकेंड। आई थिंक तमिलनाडु की पुलिस नहीं थी वो। फिर? मुझे उनसे बात करना पड़ेगा, फिर हम डिटेल्स उन्होंने देंगे आपको, मिसगाइड क्योंकि बताया उन्होंने। होगा, उन्होंने मिसगाइड पुलिस तो डायरेक्टली कभी घर पे आती नहीं है, वो भी आती भी है तो तमिलनाडु की पुलिस आई होगी, भले ही उनके घर पे कोई नोटिस सर्व किया होगा। और ये कंप्लेन कब की है, क्योंकि डेट? ये कंप्लेंट रिसिप्ट ना उन्होंने ही भेजा है मेरे को, कि मैम ये आई आपके ही गॉट इट। नाम से है, जो आपने पैसा भेजा मैम उसी से आई फ्रॉड आया गॉट है। इट, आपको उन्होंने ये भेजा, हुआ क्या होगा कि उनका अकाउंट होल्ड या फ्रीज हुआ होगा, तो उन्होंने ऑब्वियसली बैंक को कांटेक्ट किया होगा। बैंक ने कई बार, ये कॉपी बैंक भी प्रोवाइड करती है, कई बार कहती है आप में नियर बाई साइबर पुलिस स्टेशन जाएं एंड वहाँ पे पता करें, तो वहाँ पे वो अपना अकाउंट नंबर बताएगी, पुलिस वाले अपने पोर्टल पे चेक करते हैं और ये कंप्लेंट का कॉपी और ट्रेल दे देते हैं। तो ओके उसने नियर बाई अपने गुजरात साइबर सेल से या बैंक से ये कॉपी ली है एंड वो कॉपी आपके साथ शेयर की है। ओके ओके। ठीक मतलब है। पुलिस नहीं गई है उनके नहीं, पास, वो पुलिस झूठ नहीं बोल रहे हैं। गई है, वो झूठ बोल रही है, पुलिस कभी नहीं जाती है, वो 100% तब तो झूठ बोल रही है। क्योंकि वो तो सेकंड में आएगी ना, क्योंकि फर्स्ट वो तो भी हमें था। मेरे यहाँ तो पुलिस आई ही नहीं है, और वहाँ पुलिस कैसे नहीं जाएगी। आती है ऐसा नहीं है कि एकदम, मतलब कि, लेकिन आ सकूँ कि यही है कि आप, तो इसका मतलब आप लेयर 2 में हैं एंड जी आपने हाँ, मैं उसको लेयर 2 भेजा, में हूँ। तो ठीक है, हाँ लेयर 1 में नहीं है, इनडायरेक्टली पैसा, मतलब जिसने कंप्लेन किया उसके खाते से आपके पास नहीं आया, उसने मतलब जिसको भी ट्रांसफर किया होगा वो बंदा है जिसने आपको भेजा है। हाँ हाँ, लेयर 2 में है। फिर मैंने अपने पापा को भेजा था हम्म। 35 के, तो पापा का लेयर 3 में है। हाँ, वो सारे तो उनके अकाउंट पे हाँ होल्ड लगा होगा ना?
हाँ, उनके अकाउंट में क्योंकि भी होल्ड एसबीआई तो लग होल्ड गया। लगाता है और ये एक्सिस बैंक है, तो इसका भी खाता पूरा फ्रीज है या होल्ड है? होल्ड पे है। मेरा भी आपका। जो लाइक मेरा और मम्मी का लगा हुआ है ना, हम्म। तो वो भी डेबिट फ्रीज दिखा रहा है। मतलब तो वही हुआ ना कि कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर क्रेडिट नहीं डेबिट नहीं, कुछ नहीं कर डेबिट सकते। फ्रीज है तब तो कम्प्लीटली। तो अकाउंट में पैसे कितने हैं? मेरे अकाउंट में तो पैसे फिलहाल नहीं है, नहीं है नैन्सी तो कुमारी में। डेबिट फ्रीज हाँ। तो वैसे रेयर होगा, क्योंकि एसबीआई क्या है कि आमतौर पे लीन लगाता है, तो लीन बैलेंस में वो आपका शो करेगा। ओके ओके। हाँ, लीन बैलेंस लाइक मेरे अकाउंट में नहीं था, तो उसमें 50K का लगा है ना, तो -50K दिखा रहा हाँ, है वो मेरे अकाउंट। माइनस दिखाया। जैसे ही 50,000 डालोगे तो कई बार वो फिर उसके ऊपर का लेन देन कर पाओगे, 50,000 से नीचे का या 50,000 का आप लेन देन नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ हाँ, उन्होंने बताया मेरे को। लाइक आई मेरा और गॉट मेरी मम्मी का इट। ये लगा हुआ है। मेरी मम्मी का 1 लाख का लगा हुआ है, -1 लाख। तो उन्होंने कहा कि मतलब लाइक सारे अगर आप पैसे आए, डालते हो। आपने तुरंत ही आगे आगे भेज दिए हैं? क्या? आपके अकाउंट में पैसे आए तो आपने आगे आगे तुरंत ही क्यों भेज दिए? क्योंकि मुझे जरूरत था, इसलिए मैंने यूएसडी सेल किया उस दिन अरे, पूरा। अच्छा अच्छा, तो फिर जरूरत था तो मतलब कुछ मम्मी को फिर क्यों भेजा? उस अकाउंट में रखती हूँ क्योंकि मैं घर में मतलब भेजते रहती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम हम्म। पैसा पापा को भी मैं भी भेजती हूँ। लाइक घर मैं करती हूँ घर में, अच्छा अच्छा, तो इस जैसे वजह। आप घर में अपना चलाते हो वैसे मैं करती हूँ। हम्म। तो इसलिए मैंने मम्मी के अकाउंट में मैं रोज करती रहती हूँ। तो मम्मी के अकाउंट में भी भेजा, पापा के अकाउंट में भी भेजा। एंड पापा के अकाउंट में लाइक 1-2 दिन मतलब बीच करके भेजा होगा, तुरंत नहीं भेजा। और ये जो एक क्योंकि फ्रेंड को जिसके अकाउंट में भेजा, भेजा तो ना, मतलब उससे पैसे लिए थे आपने तो उसको रिटर्न किए? मतलब एक और अकाउंट है ना जो कि गुजरात वाला बता रहे हो, जो कि। हाँ उससे लाइक हम जिस एजेंसी एप्लीकेशन जो हम बताएं आपको, हम्म। उसमें से उससे हम कॉइन परचेज किए थे, तो उसका पैसा उसको हम दिए थे उसके अकाउंट में। तो अच्छा। उसका भी फ्रीज लग गया। ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है, तब विक्टिम केम टू कॉन्टेक्ट विद द सस्पेक्टेड थ्रू टेलीग्राम वाला फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड हुआ है इनके साथ। एंड वहाँ पर ही। ठीक है। सो विक्टिम बिलीव द पर्सन एंड द शेयर द अमाउंट फॉर कमीशन प्रोसेस 1,93,000। ठीक है। अब इसमें जो बीच वाला, जो लेयर वन वाला, ये बंदा तो 100% फ्रॉड होगा, ये तो गायब हो गया होगा। आपने मेरे को एक आधार पैन कार्ड भेजा है, वो किसका है? जिससे लाइक परचेज किया था, बाइनेंस में मतलब जिससे जिसने, किया था मतलब ना। जिसको आपने सेल आउट किया था? हाँ, मैंने उससे लाइक मांगती हूँ, मैं सबसे पहले अपना आधार पैन भेजो, तब मेरे को आईएनआर भेजो। तो उसने अच्छा, तो मेरे को ये थोड़ा भेजा। सा ये कहाँ पे एड्रेस कहाँ का है इसमें आधार कार्ड में? इसका तो राजस्थान का एड्रेस दिखा हाँ, रहा है तब तो मेरे को। 100% फ्रॉड हो गया ना। क्योंकि होता क्या है ना कि ये लोग जो अकाउंट देते हैं ना, जिससे पैसा आपको भेज रहे हैं, पहली बात तो वो फ्रॉड के लिए अकाउंट यूज हो रहा है, तो वो रेंटेड हाँ अकाउंट होते हैं। तो वो अकाउंट में जिस भी बच्चों से, क्योंकि उसमें वो मेरे को दिख रहा है कि जिसका भी आधार पैन कार्ड क्लियर है, तो नहीं दिख रहा है कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉपी भेजी है, लेकिन वो बच्चे का दिख रहा है। तो आमतौर पर ये लोग रेंटेड अकाउंट होगा। एंड वो बच्चे से जिसका भी होता है आधार पैन कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग भी स्मार्ट हो भैया, कि जिसके नाम से अकाउंट है उसी का आधार पैन कार्ड भी भेजो, जिससे कि प्रूफ हो सके कि हाँ 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 आइडेंटिटी। लेकिन हाँ। ये लोग आधार पैन कार्ड तो वो उससे कैसे प्रूफ होगा ना, क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट रेंट पे ये लोग खरीदते हैं, या किसी से भी, मैंने अप्रोच किया कि आप मेरे को अपना बैंक अकाउंट दे दो, मेरे को ज़रूरत है, कुछ पैसे आने वाले हैं, बदले में मैं भी आपको 10-20 हज़ार रुपये दे दूंगा। बहुत से बच्चों को ऐसे अप्रोच करके ये लोग अकाउंट ले लेते हैं, उनसे उनका इवन सिम तक ले लेते हैं, और कहते हैं कि यार हमको थोड़ा सा आधार पैन कार्ड भी चाहिए, और नहीं भी चाहिए ना तो फिजिकल फॉर्म में नहीं तो फोटो ले लेते हैं, जो कि फोटो आपके साथ वो सेम शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो ये 100% है कि वो जो पैसा है वो फ्रॉड का पैसा आया आपके अकाउंट में, एंड जिसकी वजह से वो एयर या चेन वाइज में जहाँ जहाँ भी मनी फ्लो हुआ अकाउंट में लीन एंड होल्ड लगते गया। हम्म। तो अभी इसको लेके तो देखो, इसमें ऐसा तो अचानक अकाउंट खुलेगा नहीं। इसका प्रोसेस यही है कि जिसका भी पैसा है वो आपको एट द लास्ट रिफंड करना पड़ेगा। और मेरा यूएसडीटी। आपका यूएसडीटी गया है ना, तो आपके पास वैसे तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन भी करोगे, आई एम सजेस्टिंग यू ऑल्सो, वो तो खुद एक बंदा फ्रॉड है, तो उससे रिकवर का तो मतलब ही नहीं है। ऑप्शन तो है आपके पास कि जिससे भी आपने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ है, यू कैन ऑल्सो रेज अ कंप्लेन अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज सेंड यू द फ्रॉड मनी। एक्चुअली फ्रॉड हैज नॉट बिन डन बाय यू, बट उस बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन करने का आउटकम इज गोइंग टू बी अ जीरो। तो फिर यही एक ऑप्शन है कि लाइक जिससे, पर मेरे पास तो वो पैसा है ही नहीं। मैंने तो लाइक अकाउंट मैं खाली कर चुकी हूँ अपना हाँ, अकाउंट। खाली कर चुके हो ना अकाउंट, तभी तो जहाँ जहाँ भी वो मनी फ्लो हुआ वहाँ वहाँ पे होल्ड लगते गया। अब आपकी मदर के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है? नहीं, फिलहाल नहीं है। उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था? जी हाँ, उनके अकाउंट से लाइक क्या किसी और को गया है। तो उनको भी फिर उनका तो फ्रीज नहीं हुआ?
अभी फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि पापा का जो अकाउंट हुआ था वो आज मिला है कि लाइक उनका भी अकाउंट फ्रीज है। हाँ, तो फिर अब हुआ क्या होगा ना कि अगर मदर ने ऑनलाइन ही आगे किसी को भेजा होगा तो उस बंदे का भी अकाउंट फ्रीज हो गया होगा। क्योंकि लेयर वाइज में तो ये अकाउंट मनी ना ट्रेल का ऐसा सीन है कि वो 9, 10, 11, 12, इवन 25 लेयर्स तक हम लोगों ने खुद देखा। पता नहीं ये क्या सिस्टम है, लूप होल है। पुलिस वाले बहुत अच्छा कमाते हैं, विक्टिम भी बेचारा है, उसको भी पैसे रिकवर होना इतना आसान नहीं होता। बट कई बार इनोसेंट लोग फंसते हैं। जैसे अब आपकी मम्मी की क्या गलती थी, पापा की क्या गलती थी, या उन्होंने अगर आगे किसी को भेजा, अगर उनका भी अकाउंट फ्रीज होगा तो कल होके तो वो आप ही को बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से हो गया, कैसा पैसा भेजा, क्या है नहीं है। जी हाँ। अब इसका देखो, इन द अगर डायरेक्टली इसको अगर सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको बोलूँ तो ऑप्शन वही है कि उसको रिफंड करो एंड ये कंप्लेन, लेकिन वो आपके लिए महंगा पड़ेगा हम्म। क्योंकि पूरा पैसा रिटर्न करना एंड अगेन वो भी तमिल जो जाने अनजाने में अपनी यूएसडीटी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए बाइनेंस पे सेल करते हैं और फिर फ्रॉड का पैसा उनको मिल जाता है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होना। वो पैसा फिर आगे अपने मम्मी पापा सगे संबंधी फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं, उनके अकाउंट पे भी फ्रीज होल्ड लग जाना, जिसकी वजह से लोग परेशान होना। अब क्या होगा, पुलिस आएगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराएं, कैसे अनहोल्ड कराएं, नोटिस आया है उसका क्या जवाब दें। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पता नहीं था, हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो